So friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd EVS chapter 4 our first school। यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं EVS का चैप्टर 4 our first school, यानी हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट चैप्टर डालूंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है। यानी हमारा पहला स्कूल होता है हमारा घर, हमारी फैमिली, जिससे हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, यानी जब हम स्कूल आते हैं तो हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? येस, इट इज़ योर फैमिली, यानी कि वो तुम्हारी फैमिली होती है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, यानी हम अपनी फैमिली से है ना कई सारी चीज़ें सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, यानी कि हम अपनी फैमिली, हमारे घर वाले लोगों के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, इस वजह से हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, यानी लेकिन हम कभी भी ऐसा सोचते नहीं हैं कि वो हमारा फर्स्ट स्कूल है। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। यानी कि अब हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि हम आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, हम सब अपनी फैमिलीज़ के बारे में है ना देखेंगे और उनके बारे में टॉक करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक जो ये स्पेस दे रखी है ना, खाली स्पेस, वहाँ पे आपको अपनी फैमिली की कोई ड्राइंग बनानी है या फिर पिक्चर पेस्ट करनी है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में कौन कौन है। राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, यानी कि हमें उनका नाम लिखना है और वो हमसे कैसे रिलेटेड है, हम उन्हें कैसे जानते हैं, उनका हमारा रिलेशन क्या है वो लिखना है। जैसे कि हम अगर यहाँ ब्लैंक्स में देखें, आप पहले नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी मदर का नाम लिखिए और देन उसके बाद रिलेशन वाले बॉक्स में आपको ये लिख देना है मदर, यानी वो आपकी माँ है, इस वजह से आप उनके साथ रिलेशन में हैं। देन आप रिलेशन में ब्रदर लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने कई सारे रिलेशन के बारे में लिखना है। नाउ अब नेक्स्ट पेज पे हमें दी गया है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी अब हमें रिलेशनशिप लिखना है दो लोगों के बीच में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर या सन डॉटर। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप पहले क्या करेंगे, नेम द नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपको दो मेंबर के नाम लिख दें, जैसे कोई भाई बहन के नाम लिख देने हैं। देन उसके बाद देयर रिलेशन कॉलम में आपको लिखना है कि वो ब्रदर सिस्टर है। इसी तरह से आपको दो लोगों के नाम पहले आगे लिखने हैं और फिर उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ वो लिखना है। जैसे कि सन का होता है, जैसे सन और फादर होते हैं, मदर डॉटर होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिलेशन लिख देने हैं दो लोगों के। नाउ अब इसके बाद हमें नीचे आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि देखिए इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। यानी देखिए जैसे लिखा गया है फर्स्ट, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर कॉल यू लवली, यानी आपके जो फैमिली मेम्बर है जैसे कि आपकी मदर होगी या फादर होंगे, वो आपको प्यार से क्या कह के बुलाते हैं, यानी आपका कोई निक नेम हो। डू यू हैव अ पेट नेम, क्या आपके पास कोई पेट नेम, यानी निक नेम जैसे होता है ना, उसे पेट नेम भी कहा जाता है कि आपके पास कोई पेट नेम है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर, यानी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बोलते हैं, क्या बताते हैं, उन्हें क्या कह के बुलाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपसे रिलेटेड है। इनका क्वेश्चन सिर्फ इनका आंसर जो है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। नाउ देखिए अब नेक्स्ट पेज में हमें क्या दिखाया गया है। अब हम देखिए दिखाया गया है कि जो फैमिली होती है ना, तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ चीज़ें ज़्यादा सेम होती हैं, जैसे कि उनके बोलने के तरीके, उनके चलने के तरीके, या फिर उनके देखने मतलब उनकी शक्ल में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हुआ करती हैं। जैसे कि अगर मदर सिस्टर होती है तो उनके बीच की कोई सिमिलैरिटी होती है, फिर सिस्टर्स होती है, ब्रदर सिस्टर होते हैं, इन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ आती है क्योंकि वो एक ही फैमिली से होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी कि क्या आपके और आपके किसी फैमिली मेंबर में कोई सिमिलैरिटी है, जैसे कि बात करने का स्टाइल, चलने का बात मतलब चलने का तरीके, स्माइल करने का, या फिर कोई और। क्या आपके पास ऐसी सिमिलैरिटीज़ है आपकी और आपके फैमिली मेम्बर की? अगर है तो वो आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखनी है।
नाउ अब इसके बाद हमें दिया गया है, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज़ फैमिली। यानी यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है अनवारी, तो उसकी फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क्स एंड धोबीज। यानी कि देखिए, धोबी क्या होते हैं, जो कपड़े धुला करते हैं ना, उन्हें हम धोबी कहते हैं। तो उनके जो फैमिली मेंबर थे ना, जो सबसे ओल्ड थे, वो यहीं पे काम किया करते थे। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पेज में कि जो अनवरी है ना, उसकी फैमिली के ज़्यादातर लोग यही सारे काम किया करते हैं। और साथ साथ उसका जो कज़न ब्रदर है ना, वो भी वो उन्हीं के साथ काम किया करता है और थोड़ा बहुत उसी से जान रहा होता है, नहीं उसी काम को लर्न कर रहा होता है। अब हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिस फैमिली इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर वर्क। यानी कि ज़्यादातर क्या है ना, कई फैमिली होती है जो कभी कभी पर्टिकुलर एक ही वर्क के अंदर ज़्यादा अपना काम किया करती है। तो यहाँ पूछा गया है, क्या आपकी फैमिली भी ऐसी है जो एक ही काम किया करती है। यानी कि कुछ की फैमिली ऐसी होती है जिनके ग्रैंडफादर भी मतलब पुलिस में होते हैं, तो उसके बाद फादर, वो जो उनका सन होता है, वो सब बाप बेटे सब जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग उन्हीं की फैमिली के हैं ना, पुलिस में होते हैं। सो इस तरह से जैसे लोग किसी एक काम में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कोई और काम ले लिया जाए, जैसे कि कोई बड़ा इंसान है, कोई बिजनेसमैन है, उसके सन जो है वो भी बिजनेस ही करता है। तो इस तरह से कभी कभी जो फैमिलीज होती है ना, वो एक ही काम में इन्वॉल्व होती है। अगर आपकी भी फैमिली ऐसे किसी एक काम में इन्वॉल्व है, तो आपको उसके बारे में यहीं नीचे यहाँ पे दिए गए ब्लैंक के बारे में लिखना है। डू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप भी अपनी फैमिली को उस वर्क में काम मतलब हेल्प करते हो। तो अगर इफ़ यस, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि आप कैसे करते हो, वो काम क्या है। नाउ देखिए, अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो फैमिली होती है ना, तो फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखा करते हैं। यानी कि जो जैसे आप भी होगे, तो आप अपने पेरेंट्स से ही कई सारी आदतें और कई सारी चीज़ें ऐसी सीखा करते होंगे। तो उसी के बारे में आपको यहाँ लिखने को दिखाया, जैसे व्हेन आई एम सैड। देखिए यहाँ पे एक है ना, एक पोएम टाइप ऐसी दे दी गई है क्वेश्चन की तरह। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश। जब आप दुखी होते हो तो आप अपने कौन से फैमिली मेम्बर के पास जाते हो। जैसे कि जब आप दुखी होंगे तो आप अपने मदर के पास जाते होगे। देन उसके बाद व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई विल गो टू माई डैश। यानी जब आप पास्ट यानी अपने मतलब पहले के बारे में, पहले क्या हुआ था, मतलब पहले क्या हुआ था, कैसे होता था, अगर ये पूछना चाहते हैं तो आप किसके पास जाएंगे। तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप ऐसे पिछली बातें जानने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे। तो इसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें आप अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं या जानते हैं। ना अभी नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है, एवरी वन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज़ अ कस्टम इन सुरेखाज फैमिली। यानी अब हमें नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया गया है कि जो सुरेखा की फैमिली है, उसमें ज़्यादातर ऐसे काम होते हैं, यानी कि जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो हमेशा जब घर के अंदर आते हैं तो अपने जो शूज़ हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। यानी हमेशा से ये काम चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब सुरेखा होती है ना, उसकी एक फ्रेंड आती है उसके घर में, वो शूज़ रिमूव नहीं करती है, यानी कि वो शूज़ नहीं निकालती है बाहर, और वो अंदर ऐसे आती है। तो उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं ना, जो हमेशा से ये काम करते हुए आ रहे थे, जब वो देखते हैं तो उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। यानी बताया गया है, जो घर होते हैं ना, घर में कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमेशा से चलती हुई आ रही होती है, जो ऐसे काम होते हैं जो हमेशा से होते हुए आ रहे होते हैं। देन उसी के बाद ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। यानी कि क्या आपके घर में भी कोई ऐसी कस्टम चीज़ है जो ऐसी चलती हुई आ रही है, जो फॉलोड की जा रही है, जो हमेशा से ये काम होता हुआ आ रहा है, करते हुए आ रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ आपकी फैमिली में भी है, अगर वो है तो क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन उसी के बाद हमसे पूछा गया है, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जैसे कोई पर्टिकुलर हैबिट है, जैसे कि मतलब ज़ोर से हंसना, या फिर सिंगिंग करना, या फिर हैप्पी रहना, ये इसी तरह की कोई हैबिट है, इससे से आपके साथ यहाँ पे पूछा गया है। अगर है तो आपको उसके बारे में ही लिखना है। यानी कि जो फैमिलीज़ होती हैं ना, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी ही कॉमन रहती है जो कि हमेशा से वो करते हुए आ रहे होते हैं, या फिर जो उनके द्वारा फॉलोड की जाती है। तो उसके बारे में हमें इस पेज में बताया जाता है।
नाउ अब हमें एकदम लास्ट में पूछा गया व्हेन द ओल्ड वर यंग, यानी जब जो आपके ओल्ड मेंबर्स थे, आपकी फैमिली के ओल्ड मेंबर यानी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या जो आपके फादर थे, तो फिर उनके बारे में आपको पूछना है कि जब वो यंग थे यानी जब भी वो भी बच्चे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ। आस्क एनी ओल्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी आपको अपने किसी भी फैमिली के ओल्ड मेंबर से पूछना है कि जब वो बच्चे थे वो क्या करते थे, उनकी कैसी कैसी आदतें थी, इस बारे में आपको जानना है। और नाउ अब हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। अगर आपको भी चैप्टर पसंद आता है और इस चैप्टर के आंसर्स आपके पास है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस डालूँगी तो आप तक तुरंत पहुँचे और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब नाउ।